ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दु कलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आइए साथियों, आज के सत्र का हम सभी शुभारंभ करें। ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के सत्र में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। साथियों, अखंड ज्योति पत्रिका अक्टूबर माह की हम लोग पढ़ रहे हैं, सो सभी परिजन भाव पूर्वक सुनेंगे और अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, जिससे कि सबको इसका लाभ प्राप्त हो सके। आज का जो अध्याय है, गुरु बिन भवनिधि तरय न कोई, इसे हम लोग सुनेंगे। गुरु की वंदना करते समय गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम जासु बचन रवि कर निकर। अर्थात मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूं जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। गोस्वामी जी के कहने का तात्पर्य ये है कि साक्षात श्री हरि अर्थात साक्षात नारायण ही नर रूप में गुरु हैं, जो शिष्यों के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाले सूर्य हैं। इस शब्द के प्रथम अक्षर गु का अर्थ अंधकार है, जबकि दूसरे अक्षर रू का अर्थ उस अंधकार को हटाने वाला है। अस्तु गुरु वह है जो शिष्य के अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर उसे प्रकाश की ओर ले जाता है। दरअसल गुरु दिखते तो सामान्य हैं, पर सामान्य हैं नहीं। वे दिखते तो साधारण हैं, पर साधारण हैं नहीं। वे नर के वेश में नारायण ही हैं, क्योंकि उनकी आत्मा में नारायण ब्रह्म पूर्ण रूपेण प्रकाशित है। वे शिष्य की आत्मा को अपने ब्रह्म ज्ञान से प्रकाशित करने आए हैं। अस्तु गुरु वस्तुतः ऐसी मुक्त हो गई चेतनाएं हैं, जो हैं तो बुद्ध, कृष्ण और राम जैसी, लेकिन दिखती हमारे और आप जैसी ही हैं। नारायण होते हुए भी वो दिखती नर जैसी ही हैं। माधव होते हुए भी दिखती मानव जैसी ही हैं। अस्तु जिनमें अपार श्रद्धा है, विश्वास है, प्रेम है, अनुराग है, वे नर रूप में आए हुए नारायण को पहचान कर, पाकर, उनके उपदेश पर चलकर संसार रूपी भवसागर को पार कर अपने निज स्वरूप ब्रह्म स्वरूप को पा लेते हैं। जिनमें श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, अनुराग शून्य है, वे उनके पास होते हुए भी न तो उन्हें पहचान पाते हैं और न ही भव सागर से पार हो पाते हैं। वे संसार रूपी दुख सागर में तड़पते हुए जीवन और मृत्यु के चक्रव्यूह में ही फंसे रहते हैं और नानाविध दुख पाते हैं। वो नानाविध दुख पाते हैं। अस्तु यदि अपना सर्वविध कल्याण चाहते हैं तो हमें ब्रह्मज्ञानी गुरु के प्रति अपना संपूर्ण समर्पण कर उनके बताए मार्ग पर अविलंब चल पड़ना चाहिए। उनके बताए मार्ग पर चले बिना हमारा कल्याण कतई संभव नहीं है। बिना ब्रह्मज्ञानी गुरु के भवसागर पार कर पाना
संभव नहीं है। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, गुर बिनु भवनिधि तरई न कोई, जौ बिरंचि शंकर सम होई। अर्थात गुरु के बिना कोई भवसागर नहीं तर सकता, चाहे वह ब्रह्मा हो, चाहे शंकर जी ही क्यों न हो। सदगुरु ही तो अपने सद्ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से हमें निज स्वरूप, अपने ब्रह्म स्वरूप का बोध कराते हैं। गुरु का ज्ञानामृत पा लेने पर शिष्य में न तो मोह उत्पन्न होता है, न ही उस पर दैहिक दैविक भौतिक तापों का प्रभाव होता है, न ही वह सुख दुख हर्ष विषाद पाप पुण्य के बंधन में बंध पाता है, क्योंकि वह इन सब से परे और मुक्त हो जाता है। और परब्रह्म को पाकर वह परब्रह्म को पाकर वह सदैव ब्रह्मानंद का अनुभव करता है। ब्रह्मानंद की स्थिति में रहता है। पर हाँ, सर्वप्रथम ऐसे सदगुरु को पाने की हम में तीव्र अभिप्सा होनी चाहिए, और सदगुरु को पाते ही हमें उनके बताए मार्ग पर तत्काल चल पड़ना चाहिए। उस मार्ग पर चलते रहने से ही हमें वह सब कुछ प्राप्त हो सकेगा, और जिसे पा लेने पर कुछ और पाना शेष ही नहीं रहेगा। गुरु की इसी महिमा के कारण ही तो कहा गया है, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए। जब भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आदि अवतार धरा पर आए, तब उन्होंने भी महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र और सांदीपनि मुनि जैसे ब्रह्मनिष्ठ संतों ऋषियों की शरण में जाकर ज्ञान की प्राप्ति की, और ऐसा करके उन्होंने मानव मात्र के कल्याण के लिए सद्गुरु की महिमा का महान संदेश इस संसार को प्रदान किया। अस्तु हमें भी पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माता जी की शरणागति पाकर अपने आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर लेना चाहिए। तो साथियों, हम सबका सौभाग्य है कि पूज्य गुरुदेव की कृपा हम सबको प्राप्त है, गुरु जी माता जी का संरक्षण हम सबको प्राप्त है। जो लोग गुरुदेव माता जी से न जुड़े हुए हों वो अवश्य जुड़ जाएं, तो उन्हें पारलौकिक ब्रह्मानंद की अनुभूति होगी, प्राप्ति होगी। छोटी सी कहानी है। द्वारिकाधीश कृष्ण पांडवों के संधि दूत बनकर आ रहे थे। दुशासन का भवन, जो राजभवन से भी सुंदर था, वासुदेव के लिए वह खाली कर दिया गया था। धृतराष्ट्र ने आदेश दिया कि हमारे यहाँ की सर्वोत्तम वस्तुएं दुशासन के भवन में एकत्रित कर दी जाएं और वासुदेव को भेंट कर दी जाएं। दुर्योधन के मन में यद्यपि प्रेम नहीं था, तथापि वह पिता की आज्ञा का पालन कर रहा था। उसने भवन मार्ग आदि इस तरह सजवा दिए थे कि वे हस्तिनापुर के इतिहास में बेजोड़ थे। द्वारिकाधीश कृष्ण का रथ आया। नगर से बाहर जाकर दुर्योधन ने भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, विदुर आदि सम्माननीय पुरुषों व भाइयों के साथ उनका स्वागत किया। उनके साथ सब नगर में आए। दुर्योधन विनम्रता पूर्वक बोला, पधारें वासुदेव। मगर वासुदेव बोले, आपके उदार स्वागत के लिए धन्यवाद, किंतु दूत का कर्तव्य है कि जब तक उसका कार्य पूर्ण न हो वह दूसरे पक्ष के यहाँ भोजन आदि न करे। जो भूख से मर रहा हो वो चाहे जहां भोजन कर लेता है, किंतु जो भूखा नहीं है वह दूसरे के घर तभी भोजन करता है जब उसके प्रति वहां प्रेम हो। भूख से मैं मर नहीं रहा हूं और प्रेम आप में है नहीं।
द्वारिकाधीश का रथ मुड़ गया विदुर के भवन की ओर। उनके लिए जो दुशासन का भवन सजाया गया था उसकी ओर तो उन्होंने देखा भी नहीं। इसीलिए तो कहा है, भाव के भूखे हैं भगवान। दूसरा अध्याय साथियों है, लिखावट ऐसी है कि इसको पढ़ पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। चलिए अध्याय के शीर्षक के बजाय अध्याय पढ़ते हैं। वेदों में सबसे प्रमुख रूप में वर्णित सरस्वती नदी आज आस्था के रूप में जनमानस के अंतर मन में प्रवाहित है। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में इसकी चर्चा एवं बद्रीनाथ धाम के समीप माणा गांव के पास इसके स्थूल स्वरूप की उपस्थिति ही इसके अवशेष हैं, जो इसके स्वरूप के बारे में कुछ सोचने का आधार देते हैं। लेकिन तर्क तथ्य एवं प्रमाण की कसौटी पर इनके स्थूल रूप की कल्पना किसी तार्किक परिणति तक नहीं पहुंच पाती। आज विभिन्न वैज्ञानिक अनुसंधानों के आधार पर कई पुख्ता प्रमाण उपलब्ध हो रहे हैं, जो सरस्वती नदी के स्वरूप पर समुचित प्रकाश डाल रहे हैं, तार्किक कल्पना का पुख्ता एवं रोमांचक आधार प्रस्तुत कर रहे हैं, और इस दिशा में अनुसंधान जारी है। भूगर्भीय विज्ञान और रेडियो कार्बन डेटिंग के वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर प्राप्त प्रमाणों के अनुरूप सरस्वती नदी 80,000 वर्ष पूर्व से 20,000 वर्ष पूर्व तक अनवरत प्रवाहित रही और बीच में इसका प्रवाह थोड़ा बाधित अवश्य रहा हो, लेकिन फिर 9,000 वर्ष से 4500 वर्ष पूर्व तक यह अनवरत रूप में प्रवाहित रही और 3000 ईसा पूर्व जलवायु परिवर्तन एवं भूगर्भीय हलचलों के कारण यह विलुप्त हो गई। इसका प्रवाह हिमालय से आरंभ होकर हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान से होते हुए अंत में गुजरात के कच्छ के रण से होते हुए अरब सागर में गिरता था। इसरो के भूगर्भीय एवं पैलियो चैनल प्रमाण, रेत के टीलों के रेडियो कार्बन डेटिंग और पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर तमाम साक्ष्य सरस्वती नदी के अस्तित्व को सिद्ध करते हैं और वैदिक एवं पुराण ग्रंथों में वर्णित आख्यानों को पुष्ट करते हैं। विषय विशेषज्ञ नीलेश ओक के अनुसार उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कह सकते हैं कि कम से कम 2 लाख वर्षों से सरस्वती नदी प्रवाहित रही है और कभी भी खंडित नहीं हुई। अंतिम ग्लेशियल मैक्सिमम, जब पृथ्वी पर बर्फ की मात्रा अधिकतम थी, के समय 35,000 से 20,000 वर्षों के बीच सरस्वती के जल की मात्रा कम हो गई थी, लेकिन बंद नहीं हुई थी और यह एक सदा नीरा नदी रही है और इसके इर्द गिर्द सदैव से ही मानवीय संस्कृति और मानवीय विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां व तत्व विद्यमान रहे। वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर 2 लाख वर्ष से सरस्वती नदी बीकानेर से होकर बह रही थी। इससे पूर्व के प्रमाण कहते हैं सरस्वती नदी जयपुर अजमेर से होकर बह रही थी। दक्षिण भारत और हिमालय के टेक्टोनिक प्लेट्स के घर्षण से भूखंड में उभार के साथ नदी का प्रवाह उत्तर पश्चिम की ओर सरका है। 1,72,000 वर्ष तक बीकानेर से होकर सरस्वती नदी के बहने के प्रमाण। यह कार्ल टोआ विस्फोट लगभग 70,000 वर्ष पूर्व का भी रहा है, जिसके कारण शायद इसका प्रवाह उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ा है। इस तरह यह बीकानेर में 1,72,000 से लेकर 70,000 वर्ष तक बह रही थी और उत्तम पश्चिमी दिशा की ओर सरक गई थी तथा यह कलिबंगा, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ तक आ गई थी। कलिबंगा में 70,000 वर्ष से लेकर नष्ट होने तक सरस्वती नदी बहती रही। सरस्वती नदी कब विलुप्त हुई, इसको लेकर मतभेद है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि 2000 ईसा पूर्व तक
सरस्वती का अस्तित्व विलुप्त हो चुका था। नीलेश ओक महाभारत को 7000 पूर्व घटित मानते हैं। महाभारत के 1500 वर्ष बाद अर्थात 4500 ईसा पूर्व तक सरस्वती नदी नष्ट होना प्रारंभ हो गई थी, जिसका महाभारत में विनाशन के रूप में वर्णन मिलता है। महाभारत में वेदों में वर्णित गिरिभया आस मुद्रा के नाम से वर्णित उच्च पर्वतों से निकलकर सागर में गिरने वाली सरस्वती नदी का वर्णन नहीं मिलता। एन खोंडे व साथियों द्वारा प्रस्तुत शोध पत्र से भी स्पष्ट होता है कि अंतिम 10,000 वर्षों में राजस्थान गुजरात से होकर बहने वाली सरस्वती नदी के क्षेत्र में कोई ऐसी नदी नहीं थी जो समुद्र तक जाती थी, जबकि 10,000 वर्ष से पहले वह नदी समुद्र में जाती थी। इस तरह ऋग्वेद का काल न्यूनतम 1,000 वर्ष 10,000 वर्ष सिद्ध होता है एवं 6,000 से 4,000 वर्ष के बीच सरस्वती विलुप्त हो गई थी। अपने विकसित रूप में सरस्वती नदी का कलिबंगा में 8 किलोमीटर चौड़ा प्रवाह मिलता है, जो अन्यत्र उससे भी बड़ा हो सकता है। हरियाणा में पैलियो चैनल की चौड़ाई 22 किलोमीटर तक मिली है। मालूम हो कि पैलियो चैनल पूरा प्रणाली किसी निष्क्रिय नदी या धारा की सरिता का मार्ग होता है, जिसमें जल का प्रवाह बहुत काल से बंद हो और जो पूरी तरह या अधिकतर तलछट जल द्वारा प्रवाहित एवं जमा की गई मिट्टी रेत बजरी से भरी जा चुकी हो। यह भी स्पष्ट होता है कि सरस्वती का प्रवाह सतलज और यमुना नदी से मिलकर बनता था। सतलज अर्थात शुतुद्री नदी सरस्वती का हिस्सा थी। सतलज उत्तर से दक्षिण की ओर बहती थी तथा यमुना पूर्व से पश्चिम की ओर तथा सरस्वती कुरुक्षेत्र से होकर बहती थी। सरस्वती सतलज और यमुना नदी के बीच में बहती थी। काल क्रम में लगभग 50,000 वर्ष से यमुना नदी का सरस्वती नदी से निकलकर गंगा जी से मिलना प्रारंभ होता है और 42,000 वर्ष तक पूरी तरह से गंगा जी में मिल चुकी थी। यह पहला चरण था जब सरस्वती नदी का जल कम हुआ। 35,000 वर्ष पूर्व अंतिम ग्लेशियल मैक्सिमम में ठंड पड़ गई थी। जल ग्लेशियर के रूप में हिमालय तक सीमित हो गया और सरस्वती नदी में जल कम हो गया। 20,000 वर्ष पूर्व अंतिम ग्लेशियल मैक्सिमम का अंत हुआ। ग्लेशियरों से जल पिघलना प्रारंभ हुआ, सागर में भी जल बढ़ना प्रारंभ हुआ और हिमालय के जल ने सरस्वती की जलराशि को समृद्ध किया। रामायण काल में सरस्वती तीव्र प्रवाहित नदी के रूप में थी, लेकिन इसकी अधिक चर्चा नहीं होती। गंगा यमुना की चर्चा अधिक होती है। 15,000 वर्ष में सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित सतलज नदी का प्रवाह पूर्व की ओर रुख करने लगा। से मुड़ गई और रावी व सिंधु का हिस्सा बन गई। रामायण में इसका वर्णन मिलता है जब भरत नदी पार करते हैं। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि मार्ग में पश्चिम की ओर प्रवाहित शुतुद्री सतलज नदी पड़ती है। सरस्वती नदी में जल की घटती मात्रा को इस रूप में समझा जा सकता है। फिर 11,000 से 9600 ईस्वी पूर्व यंग ड्रायस काल आता है, जब पुनः विश्वव्यापी शीतलता का दौर आया था और जो ग्लेशियर पीछे हट रहे थे वे आगे बढ़ने लगे थे। सरस्वती नदी में जल की मात्रा में कमी आई। इस तरह उपरोक्त कारणों के चलते सरस्वती नदी नष्टप्राय अवस्था में पहुंची। 7,000 से 4500 ईस्वी पूर्व में महाभारत काल में अनिंद्य सरकार के शोध पत्र 2016 के अनुसार उत्तर पश्चिमी भारत में मानसून की तीव्रता आई और इस मौसमी परिवर्तन के साथ सरस्वती का पुनर्जन्म हुआ। महाभारत में इसके विपुल वर्णन मिलते हैं कि सरस्वती नदी बहुत अधिक जल के साथ बह रही है। बलराम जी जिसका सुंदर वर्णन करते हैं। बलराम के पूर्व की ओर मुड़ने की विवरण राजस्थान गुजरात सीमा पर पैलियो चैनल के रूप में आज भी साक्षी देते हैं। महाभारत में सरस्वती नदी के प्रवाह के वर्णन मिलते हैं। जहां कहीं सरस्वती नदी अदृश्य हो रही है तो कहीं रेत से प्रकट होती है और कहीं रेत में पूरी तरह से लुप्त होती है। इनमें विनाश का भी वर्णन मिलता है। लोमश ऋषि के अनुसार कहीं रेत के नीचे नदी बह रही है। इसका प्रमाण रेत के ऊपर सतह पर
हरियाली व वृक्ष के रूप में मिल रहा था। फिर 4500 ईस्वी पूर्व में मानसून का प्रवाह क्रम हुआ और पहले से ही कई आघातों को सह चुकी सरस्वती नदी पूर्णतया नष्ट हो गई और एक मौसमी नदी बनकर रह गई, जो आज घग्गर हकरा नदी के रूप में विद्यमान मानी जाती है। इस तरह सरस्वती नदी के संदर्भ में उभर रहे वैज्ञानिक साक्ष्य बहुत रोचक एवं रोमांचक हैं तथा अतीत के प्रति महत्वपूर्ण प्रकाश डालने वाले हैं और सत्य एवं तथ्यों पर आधारित इतिहास के पुनर्निर्धारण की दिशा में उल्लेखनीय प्रयास हैं। इस विषय पर शोध अनुसंधान जारी है और इसमें रुचि रखने वाले शोधार्थी इस विषय को अनुसंधान का विषय बनाकर भारतीय संस्कृति के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। तो साथियों, हम लोग ये अनुभव कर सकते हैं कि सरस्वती नदी के संदर्भ में जो वैज्ञानिक साक्ष्य रोचक और रोमांचक हैं, ये सत्य और तथ्यों पर आधारित हैं और हमारे इतिहास का हमें दर्शन कराते हैं। इस विषय पर और भी शोध अनुसंधान चल रहे हैं। भारतीय संस्कृति की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन में इन शोधों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अकबर ने बीरबल से पूछा कि सारे जानवरों का समूह दिखाई पड़ता है, फिर कुत्तों का समूह क्यों नहीं दिखाई पड़ता? बीरबल ने उत्तर देने के लिए एक दिन की मांग की। रात में उन्होंने एक कमरे में 10 भेड़ें और दूसरे कमरे में 10 कुत्ते बंद कर दिए। दोनों समूहों पर्याप्त भोजन सामग्री भी अंदर रख दी गई। अगले दिन द्वार खोलते समय बीरबल ने अकबर को बुलाया और एक रात पूर्व संपादित की गई प्रक्रिया से उन्हें अवगत कराया। द्वार खोला गया। अकबर ने देखा भेड़ों ने सारा भोजन समाप्त कर लिया है। वह एक दूसरे से लिपट कर सो रही हैं, जबकि कुत्तों ने एक दूसरे को मार मार कर लहूलुहान कर दिया। वह भोजन सामग्री भी ग्रहण नहीं की। बीरबल बोले, महाराज, दोनों में यही अंतर है। कुत्ते एकता से नहीं रह पाते, इसलिए कष्ट भोगते हैं। तो ये था साथियों आज का ये अध्याय। अब आज के सत्र को यहीं पर हम लोग विश्राम करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दोनों अध्यायों में हम सब लोगों को प्राप्त हुई। शेयर जरूर करेंगे। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबका बहुत बहुत मंगल हो साथियों। जय राम जी की शुभ रात्रि।